बरसात की एक रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बेचैन हवाओं की आवाज आसपास की वीरानी को और गाढ़ा बना रही थी। शहर से दूर जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक जर्जर हवेली, कृष्णकुंज। ये हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान लौटकर नहीं आता। अमर, एक युवा पत्रकार, अपने कैमरे और नोटबुक के साथ इस हवेली तक पहुंचा। उसका मकसद था इस हवेली की सच्चाई उजागर करना। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया था, बाबूजी, उस हवेली का रास्ता मत लीजिए, वहां रोते हुए किसी औरत की चीख गूंजती है। बहुत लोग गए, फिर लौटकर कभी ना आए। लेकिन अमर मानने वालों में से नहीं था। उसके लिए यह सब मात्र अंधविश्वास था। हवेली का गेट आधा टूटा हुआ था, जंग खाया हुआ लोहे का। जैसे ही उसने गेट धकेला, उसकी कर्कश आवाज हवा में गूंज गई। चीलें आकाश में चक्कर काटती दिखी। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। हवेली के अंदर हर तरफ अंधेरा और सड़ांध भरी बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर पड़ी फफूंदी और टूटी खिड़कियों से आती हवा ऐसे सिसकारियां भर रही थी जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। अमर ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। पहले ही कमरे में उसने देखा मकड़ी के जाले से ढका हुआ एक पुराना झूला। अजीब बात यह थी कि झूला अपने आप हिल रहा था, जबकि खिड़की से कोई हवा भी नहीं आ रही थी। अमर का गला सूख गया, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसे ध्यान आया कि हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कभी एक जमींदार परिवार रहता था, जिनकी बेटी की रहस्यमयी मौत इन्हीं कमरों में हुई थी। उस मौत के बाद से हवेली में मानो कोई अदृश्य सा साया जिंदा हो गया था। जैसे ही अमर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, उसे पीछे से किसी के कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। वो अचानक मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक एक आवाज, बहुत हल्की लेकिन साफ, क्यों आए हो? अमर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली, लेकिन दीवारों और अंधेरे की खामोशी के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। फिर अचानक ऊपरी मंजिल के दरवाजे के पीछे से किसी के जोर से चीखने की आवाज आई, इतनी तीखी कि अमर का कैमरा उसके हाथ से गिर गया। वो चीख दरवाजे के बंद होते ही अचानक थम गई। दरवाजे पर अब खून से लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, वापस लौट जाओ। अमर के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। ठंडी हवा के झोंके ने उसके चेहरे से पसीना पोंछ डाला और उसके हाथ कांपने लगे। खून से लिखे वापस लौट जाओ शब्द उसके दिल में एक अजीब सी दहशत घोल रहे थे, लेकिन जिज्ञासा डर से पड़ी थी। उसने हिम्मत बटोरी, कैमरा उठाया और आगे बढ़ा। ऊपरी मंजिल पर आकर अमर ने चारों ओर देखा। एक लंबे गलियारे में टूटी तस्वीरें, फटी किताबें और पुराने खिलौने बिखरे पड़े थे। गलियारे के अंत में एक कमरा था, जिसके दरवाजे पर जंग लगी पुरानी ताला झूल रही थी। दरवाजे के पास ही जमीन पर झुकी एक लड़की की लुका छिपी की तस्वीर थी, लेकिन लड़की का चेहरा तस्वीर में बेतरतीब ढंग से खरोच दिया गया था। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जैसे ही अमर ने हाथ बढ़ाया, पीछे से कहीं फिर वही औरत की दर्द भरी सिसकी गूंजी। अमर ने डरते डरते दरवाजा धकेला। कमरा भीतर से सर्द और हवा रहित था, लेकिन कोने में बैठी एक साया दिखी। वो साया धीरे धीरे करवट लेने लगी, मानो उस पर बेतहाशा कोई भार हो। साया फुसफुसाई, उस रात मुझसे मेरी सब कुछ छीन लिया। अब वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और नाखून के निशान दिखने लगे। कमरे के बीचों बीच जमीन पर लाल सिंदूर और टूटी चूड़ियों की लकीरें फैली हुई थीं। अमर का दम घुटने लगा, लेकिन उसके सामने एक पुरानी डायरी पड़ी देखा। डायरी उठाकर उसने पढ़ना शुरू किया। 11 जुलाई 1965। आज पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। माँ बहुत रोई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हवेली की खिड़की पर बैठी मैना भी चुप हो गई है। बाहर फिर कोई अजनबी आया है और सब लोग डर से डुबक गए हैं। अचानक ही कमरे की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी। साया अब दरवाजे के करीब आ रही थी। उसकी आंखों में लाल डोरे थे और वो धीमे धीमे अमर की तरफ बढ़ रही थी। क्यों आए हो? मेरी चुप्पी की गवाही लेने या मेरा सच भी दबाने? अमर को लगा कि वो चीखना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। फिर साया की छाया सीधी अमर पर पड़ी और सारे कमरे की हवा बर्फ सी जम गई। टॉर्च की रोशनी में चूड़ी की एक किर्च चमकी और उसी पल कमरे में पीछे से खिड़की अपने आप खुल गई।
हवा में एक भीनी सी सौंधी महक के साथ अचानक वही लड़की की तस्वीर दीवार से अपने आप गिर पड़ी और उसकी जगह दीवार पर अमर की ताजा खींची तस्वीर बन गई। अमर की सांसें अब भारी हो गई थीं। कमरे की दीवारों पर हल्की सी रुलाई और फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। वो धीमे धीमे पीछे हटने लगा, मगर तभी जमीन पर पड़ी डायरी अपने आप पलटने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी ओर धकेला हो। पन्नों पर उभरी स्याही किसी ताजे खून की तरह चमक रही थी। बारिश की वो रात सबने मिलकर मेरी चीखें दबा दी। हवेली के लोग, रिश्तेदार, उनका डर मेरे खून से ज्यादा लाल था। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी आत्मा अब भी यहीं उलझी हुई है। अमर की नजर कमरे के कोने में गई, जहां दौड़ती सी परछाई अब आकार लेने लगी थी। वो औरत, गहरा लाल जोड़ा, बिखरे बाल और आंखों में आग जैसी रोशनी। अमर ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज कांपती हुई आई, जिसकी चीख कभी किसी ने नहीं सुनी। मेरा नाम अनुराधा है। अगले ही पल हवेली के सभी दरवाजे एक साथ बंद हो गए। खिड़कियों से बाहर झांकने पर जंगल की छायाएं एक मकबरे की तरह हवेली को घेरे खड़ी थी। हर कमरा अब एक नया अतीत दिखा रहा था। कभी छोटी लड़की की हंसी, कभी औरतों की रुलाई, कभी वीरान जश्न। सभी दृश्य एक दूसरे में मिलते जा रहे थे, जैसे अमर किसी काल चक्र में उलझ गया हो। अनुराधा की आत्मा ने बुझे स्वर में कहा, अगर सच जानना है तो उस तहखाने में जाकर देखो जहां मेरी सच्चाई दफन है। अमर अब पूरी तरह से हट चुका था, लेकिन अब वो सिर्फ डर का शिकार नहीं था, वो हवेली के सच का गवाह बनने वाला था। सीढ़ियों के नीचे बना पुराना तहखाना अब उसका अगला पड़ाव था। हवेली में हर दीवार चीख रही थी। पीछे अनुराधा की परछाई धीरे धीरे दरवाजा खोल रही थी। अमर घबराते हुए तहखाने की ओर बढ़ा। हर कदम पर फर्श नीचे धंसता सा लगता, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोकना चाहती हो। सीढ़ियां संकरी और लगभग नजर न आने वाली थी, जिन पर नीचे जाने के लिए बस एक कमजोर बल्ब की झिलमिलाहट थी। तहखाने का रास्ता जैसे सदियों पुराना और रहस्यमय था। नीचे उतरते ही अमर को जमी हुई ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर अजीब सी रंगीन आकृतियां बनी थीं, जिनमें किसी औरत का चेहरा झलक रहा था। एक कोने में लोहे की पुरानी संदूक पड़ी थी, जिसके ऊपर सूखे फूल और टूटी चूड़ियां बिखरी थीं। अमर ने डरते डरते संदूक खोला। अचानक हवेली में कड़कती बिजली के साथ दरवाजे एक पल के लिए खुलकर जोर से बंद हो गए। संदूक के भीतर एक कागज की पोटली थी, जिसमें अनुराधा की चुन्नी, एक खून से भीगा पत्र और एक टूटा हुआ मंगलसूत्र मिला। पत्र के शब्द अब भी साफ थे, मुझे माफ कर दो माँ, मेरी पुकार किसी ने नहीं सुनी। मुझे धरती ने अलविदा कहा और हवेली ने कफन ओढ़ा। मेरी आत्मा को मुक्ति दो। अमर की आंखों में आंसू आ गए। अब अनुराधा की परछाई उसके ठीक सामने थी, सिर झुकाए, आंसू बहाते हुए। वो बोली, जो नहीं कर सके मेरे अपने, क्या तुम मेरी मुक्ति का रास्ता बनोगे? उसने अमर से माँ की चुन्नी और मंगलसूत्र को हवेली की चौखट पर ले जाकर अग्नि देने को कहा। तभी हवेली में से एक बार फिर दर्द भरी चीख गूंजी, मगर इस बार डर के साथ किसी आसान राहत का संकेत भी था। अमर कांपते हाथों से वो सामान लेकर ऊपर जाने लगा। हर कोना अब सन्नाटे की जगह धीमी धीमी रोशनी से भरने लगा था, जैसे हवेली अब अपने घावों को खोल रही हो। अमर बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन अनुराधा की परछाई अब शांत थी। उसकी आंखों में सदियों की थकान और एक अधूरी उम्मीद थी। अमर ने चुन्नी और मंगलसूत्र को हवेली के पुराने मंदिर के सामने धीमे धीमे रखा। मंदिर का दरवाजा ढकी घंटी अपने आप बज उठी, मानो किसी ने उसके इस फैसले को स्वीकार कर लिया हो। वो कांपते होठों से बुदबुदाया, हे देवी, इस आत्मा को शांति दो। जैसे ही उसने आग लगाने के लिए माचिस जलाई, हवेली में जोर की हवा चली और सैकड़ों दियों सा उजाला फैल गया। अनुराधा की आत्मा मंदिर के दरवाजे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी की जगह अब एक अलौकिक सुकून था। अचानक कमरे की दीवारों पर बनी सभी तस्वीरें बदलने लगी। पुराने डरावने चेहरे अब हंसते हुए दिख रहे थे। गहन अंधकार धीरे धीरे उजाले में बदलता जा रहा था। हवेली का माहौल अब डर से नहीं, रुदन और दुख की विदाई के समान सुकून से भर गया। अनुराधा ने धीमे स्वर में कहा, तुमने मेरा सच सुना, मेरी मुक्ति का द्वार खोला। अब ये हवेली हर उस आत्मा का घर नहीं रहेगी जिसे जबरन कैद किया गया था। अमर की आंखों के सामने अनुराधा की परछाई धुंधली होकर ऊपर उठने लगी। हवेली में पहली बार सुबह की सूर्य किरणें आईं और सर्दी की। अमर के मन में उठ रहे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा जाग उठा था जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकता था। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्ग से मुलाकात करने का निश्चय किया, जो इस हवेली के इतिहास के सबसे पुराने जानकार थे। जब अमर गांव के पुराने चौपाल पर पहुंचा, तो चारों तरफ हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था।
बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे कहा, कृष्णकुंज सिर्फ एक हवेली नहीं बल्कि एक रहस्य का केंद्र है। कई पीढ़ियों से यहाँ एक काला साया बसा है जो न केवल अनुराधा की आत्मा को बल्कि बाकी हर उस आत्मा को पकड़ के रखता है जो यहाँ से मुक्ति मांगती है। वो साया एक प्राचीन शाप है जो इस धरती की सबसे गहरी कालिमा है। अमर की जिज्ञासा बढ़ गई, तो उस साये को कैसे शोधा जा सकता है? क्या वो वाकई मौजूद है? बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, हाँ, लेकिन उसकी पहचान के लिए तुम्हें उस हवेली के सबसे पुराने तहखाने से भी गहरा जाना होगा, जहाँ इतिहास के सबसे काले राज छुपे हैं। पर ध्यान रखना, जो वहां से मुक्ति पाता है वो ही सच्ची आजादी का स्वाद चखता है। अमर ने ठाना कि वो फिर से उस हवेली की ओर लौटेगा, इस बार नायक के रूप में जो अंधकार की जंजीरों को तोड़ेगा। लेकिन इस बार उसके साथ एक पुराना हाथी दांत का ताबीज भी था जो उसे बुजुर्ग ने दिया था, जिससे वो उस काले साए से लड़ सके। रात के अंधेरे में अमर अपने अगले सफर के लिए तैयार था, जहां डर, रहस्य और अनिश्चितता की पराकाष्ठा उसे नया अनुभव देने वाली थी। कहानी अब शुरुआत की गहराई में उतर चुकी है, जहां हर कदम एक नई छिपी हुई सच्चाई को उजागर करेगा। क्या तैयार है अगले हिस्से के लिए? अमर की बारिश वाली उस डरावनी रात से शुरू हुई यात्रा अब और गहराई में जाने वाली थी। वो अपने अंदर की जिज्ञासा और डर को संभाले हुए बुजुर्ग द्वारा दिए गए हाथी दांत के ताबीज के साथ फिर से कृष्णकुंज हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की पुरानी दीवारें जैसे उसकी हर कदम की कहानी बयां कर रही थी। जैसे ही अमर तहखाने की ओर बढ़ा, हवा में उम्मीद और भय का अजीब मिश्रण था। तहखाने की काली मटमैली छाया अब उसकी हर सांस में महसूस होती थी। ताबीज उसकी हथेली में चमक रहा था, जैसे किसी नजर को दूर रखने की शक्ति हो। अंदर कदम रखते ही वो महसूस कर सकता था कि ये जगह सिर्फ भूत प्रेत ही नहीं, बल्कि पुराने काले रहस्यों और दबी हुई सच्चाइयों की भी कैद है। अब अमर को पता था कि ये सफर सिर्फ मुक्ति का नहीं, बल्कि सच का सामना करने का था, जहां हवेली का काला साया उसे हर मोड़ पे चुनौती देगा। अमर ने तहखाने की सीढ़ियां पकड़ते हुए महसूस किया कि अब हवेली के वातावरण में एक अजीब तरह की गंभीरता छा गई थी। हर कदम के साथ अंधेरे का घनत्व बढ़ता जा रहा था, परंतु ताबीज की हल्की चमक उसे डर से बचाए रखे हुए थी। नीचे पहुंचते ही उसे एक बड़ी लोहे की दीवार मिली, जिस पर उकेरे हुए चिन्हों और संस्कृत के मंत्र लिखे थे। उसने ताबीज को दीवार पर छुआ, तब अचानक सारा कमरा गुलाबी नीली धुंध से भर गया। हवा में एक बहती हुई सुवास घुल गई और सामने एक छवि प्रकट हुई। पुराने जमाने का एक राजा, जिसका चेहरा क्रूरता और गुस्से से भरा हुआ था। राजा की आवाज गूंजने लगी, जो मेरी हवेली के रहस्यों में डूबेगा उसे मेरे शाप का सामना करना होगा। इसे तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। अमर ने हिम्मत जुटाई, मैं सच जानना चाहता हूँ। अगर सफाई होगी तो केवल मुक्ति ही मिलेगी। अचानक तहखाने की दीवारों से छुपे काले साए अलग अलग आकार में बाहर निकलने लगे। वो अमर की ओर बढ़े, जैसे उसकी आत्मा को खींचना चाह रहे हैं। ताबीज की रोशनी ने उस भयानक छाया को कुछ देर के लिए रोका, पर उसकी तेज लपटें और भी प्रचंड हो गई। तभी अचानक अमर को एक आवाज सुनाई दी, मनोरम और दुखी। सिर्फ शारीरिक साहस ही नहीं, बल्कि आत्मा की स्वच्छता ही तुम्हें दिखा सकती है रास्ता। उस आवाज के साथ ही तहखाने की दीवारें फाड़ती हुई एक रास्ता खुल गया, जो गहरे उजाले और अनिश्चितता भरे एक गुफा के अंदर ले जाता था। अमर ने कदम बढ़ाया। अब वो सिर्फ एक हवेली के रहस्यों में ही नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपे सबसे बड़े भय का सामना करने वाला था। अमर उस गुफा के अंधकार में कदम रखता गया। हर सांस के साथ कोई न कोई फुसफुसाहट कान में गूंजती, जैसे हवेली की दीवारें उसकी हर चुप्पी को पहचान रही हों। चारों ओर टप टप पानी की बूंदें गिर रही थी और एक ठंडी नमी उसके शरीर में सिसकियां भर रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी ने दीवार पर एक चित्र उभरा, वही अनुराधा की तस्वीर, लेकिन इस बार वो हंस रही थी और उसके पीछे एक दूसरी धुंधली और खौफनाक छाया थी। अमर ने महसूस किया कि वो छाया हवेली के काले साए से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक आवाज मंद मंद सुनाई दी, सच जानते हो तो सामना करो अपनी सबसे बड़ी डर से। अमर ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। फिर गुफा की गहरी गंध ने उसके दिमाग को घेरा। उसकी आंखें बंद हुईं और वो अचानक अपने बचपन में लौट गया। उस डरावनी रात की याद आई, जब उसने पहली बार अकेले अंधेरे में भटकते हुए अपने घर के बारे में महसूस किया था कि वहां जो भी था वो अब तक उसके साथ था। आंखें खुलते ही उसे एहसास हुआ कि डर सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर भी छुपा होता है। तभी उस धुंधली छाया ने उसका हाथ पकड़ा। अमर ने हिम्मत जुटाई और बोले, मैं डर को नहीं, सच को स्वीकार करता हूँ। छाया ने धीरे धीरे रूप बदला और वो अनुराधा की आत्मा बन गई, जो अब पूरी तरह मुक्त थी। गुफा का अंधेरा चमकदार उजाले में बदल गया और हवेली के सारे काले साए गायब हो गए। अमर बाहर निकला। सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ रही थी। उसने समझा कि डर और रहस्य के बीच जो सच्चाई छुपी होती है, वही असली मुक्ति देती है।
अनुराधा की आत्मा आजाद हो चुकी थी और इस हवेली का शाप टूट चुका था। लेकिन जैसे ही वो दूर जा रहा था, उसके कानों में फिर कहीं से एक धीमी धीमी फुसफुसाहट आई। कहानी खत्म नहीं हुई, अभी भी कुछ अधूरा है। अमर उसने उस आवाज को अनसुना करते हुए आगे बढ़ा, पर वो जानता था कि हर अंत कोई नई शुरुआत भी होता है। और कहीं ना कहीं कृष्णकुंज की हवेली के पास एक नया रहस्य उसे फिर बुला रहा था।